हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो में। आज सबका स्वागत है टी वन सिद्धार्थ में। आज हम खेल रहे हैं पबजी मोबाइल ग्लोबल। चलो अपन यहाँ पर आ जाते हैं इवेंट पे आने पर मैं थोड़ी बहुत लूट करने लग जाता हूँ, जैसे कि गन वन, हेल्थ और वेस्ट हेलमेट उठाने लग जाता हूँ। और मेरे पास कोई स्प्रे वाली गन नहीं थी, मतलब अच्छी वाली, तो मैं ऊपर चला जाता हूँ लूटने के लिए। यहाँ पर मुझे ऑग मिल जाती है और 2x मिल जाता है, तो मुझे मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा है। तो मैं बाहर की तरफ जाता हूँ तो एनिमी था बाहर, तो एनिमी को जैसे भी रिफ्लेक्स देते से मार देता हूँ। मारने के बाद मैं आगे जाता हूँ तो एक और बंदा मेरे मुंह पे, भाई मुझे लगा कि गया मैं, लेकिन यहाँ पे बच जाता हूँ। ओ गाइस, शुरुआत की एंट्री कैसी लगी, एडिटिंग बताना मुझे। आज मेरा पहली बार था वो एडिटिंग कैसी करना, मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी थी एडिटिंग। तो यहाँ पर मैं अपना हीलिंग करने लग जाता हूँ, लेकिन जितने में सामने एक और एनिमी आ जाता है तो अंडे की तरफ चला जाता हूँ। मैं अंडे की तरफ आता हूँ तो यूएन पे की गोलियाँ वोलियाँ उठाने लग जाता हूँ और बहुत लूट करने लग जाता हूँ। जैसे लूट कंप्लीट होती है तो मैं हीलिंग करने लग जाता हूँ। हीलिंग कंप्लीट होती है मैं बाहर की तरफ जाता हूँ बंदों को फिनिश देने के लिए। पहले ये लोग देखो भाई, 3 एमओ से, भाई क्या लोग दिया। तो पीछे से फायर आता है मेरे ऊपर, तो मैं बिना सोचे समझे ग्रेनेड कुक कर लेता हूँ। फिर देखो जलवा, जलवा भाई। ये जैसे फूट जाता है तो मैं उसे डायरेक्ट फिनिश करने चला जाता हूँ, लेकिन वो अंदर चला जाता है भाई मिनट से पहले अंदर की तरफ। मैं यहाँ पे ढूंढ रहा था बाहर। इसे फिनिश देने के बाद मैं इसके पास जो भी लूट थी वो मैं ले लेता हूँ अपने पास। यहाँ पर एम पड़ी हुई थी वो भी ले लेता हूँ। और जितने में मैं आगे जाता हूँ तो आगे से फायर आने लग जाता है, तो मैं डायरेक्ट रस्ट कर देता हूँ मैं, क्योंकि सोलो स्कोर खेल रहा हूँ तो कोई डिसीजन लेने में दिक्कत ही नहीं आती यहाँ पर। जैसे आगे तरफ आता हूँ तो फ्री किल मिल जाता है मुझे। तो उस बंदे, सामने वाले बंदे को भी थोड़ा बहुत डैमेज दे देता हूँ। फिर उसे डैमेज देने के बाद मुझे लगा वहाँ पर टीपीपी लेगा, तो मैं डायरेक्ट ग्रेनेड कर देता हूँ। मुझे लगा मेरे ऊपर भी आएगा। एक बार यहाँ पर देखो मैं कितना रिफ्लेक्स, मतलब कि कितना घूम के जाता हूँ उस बंदे को मारने के लिए। भाई यार, एक बंदा पूरा गेम प्ले ख़राब करवा सकता है मेरा, इसलिए भाई, क्योंकि ऐसे बंदे ना कैंप रहते हैं। एक बार ये देखना मैं कैसे मारता हूँ उस बंदे को। यहाँ पर आया, कोई चांस नहीं था मेरे बचने का, वो तो मेरा रिफ्लेक्स अच्छा था, उसको मार दिया। वहाँ पर कोने में टीपीपी ले रहा था, मतलब कि सामने की तरफ से आता ना मैं, तो मेरा गेम ओवर। तो कभी भी आप सोलो विस स्क्वाड खेलें तो थोड़ा बहुत मेहनत कर लिया करो, लेकिन सामने से रस मत करा करो भाई, बहुत पूरे मारे जाओगे। फिर यहाँ पर मैं अपार्टमेंट आ जाता हूँ। अपार्टमेंट में पीछे से फायर आ रहा था और नीचे नीचे 3 बंदे थे, 3 या 4। तो मैं नीचे रस करने की सोच रहा था, तो मैं देखो यहाँ पर तो भाई वो बंदा अच्छा खेल रहा था, बार बार बच चुका है। 10 HP थी मेरी यहाँ पर। जैसे ही हीलिंग कंप्लीट होती है तो पीछे से देखता हूँ कि 2 बंदे रस कर रहे थे मेरे ऊपर। यहाँ पर 1v5 करता हूँ। एक बार इस पे चेक करो, 1 लोग, 2 लोग, भाई 1v2 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और नीचे 3 बंदे थे, उनमें से एक बंदा लॉक कर दिया, मुझे लग रहा है वो अब तक रिवाइव हो चुका होगा, तो डायरेक्ट ऐसे घुस सकते नहीं है। ये मेरे पास क्या तो कौन सी गलती है, यहाँ पर 1v5 कर देता हूँ भाई। और यहाँ पर भाई कितनी सी HP गई, शुरुआत में तो 98 HP गई थी, यहाँ पर अब 10 HP गई है भाई। देखो भाई रिफ्लेक्स, भाई वो बंदा अच्छा खेल रहा था, ये भी अच्छा खेल रहा था भाई। ये कौन कौन लॉबी है तुम ऐसे सोच रहे हो। फिर मैं कोचिंग किया जाता हूँ अपार्टमेंट से। यहाँ पर आपका आवाज़ नहीं आ रही होगी कि मेरा माइक ऑन था, इसलिए यहाँ पर ग्लिच हो जाता है मेरा यहाँ पर आवाज़। यहाँ पर चेक करना 1v2। इस तौर पर डैमेज देने के बाद रश कर देता हूँ। रश करने के बाद मैं दोनों को लॉक कर दोनों को फिनिश देने की कोशिश कर रहा था मैं। मेरा मित्र है ये बगल वाला, इसको फिनिश देकर दूसरे वाले को फिनिश देने जाता हूँ, लेकिन वो कवर में चला जाता है, तो मैं ही चला जाता हूँ उसके पास। इसे टंग टंग बजा कर थोड़ी बहुत लूट करता हूँ। फिर मैं आगे की तरफ जाता हूँ कोप से।
तो इधर मैं आता हूँ ब्रिज की तरफ, क्योंकि वहाँ का आखिरी जो नहीं यहाँ पर बन रहा था, उतने में गाड़ी का साउंड आता है, तो मैं उसका पीछे करने लग जाता हूँ। पीछे की तरफ वो मैं ऊपर वापस मैं स्प्रे लेने की कोशिश, वो मैं ऊपर घुमा लिया, तो यहाँ पर स्प्रे देखो भाई क्या हेड लगे थे भाई। वो बंदा भी सोच रहा होगा भाई हैकर आ गया गेम में। फिर सामने की तरफ ये हीलिंग कर रहा था भाई, इतने में इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी भाई। गाड़ी चढ़ाने के बाद में उसका बंदा कवर तो दिया, लेकिन उसके पास यूजी थे तो कहाँ से लगेगी। इसे डायरेक्ट फिनिश दे देता हूँ। फिनिश देने के बाद में बंदे देखने लग जाता हूँ, तो रोबोट स्प्रे लेता हूँ। इस स्प्रे में ले लेता, लेकिन पोकेमोन आ गया सामने, तो मैं सोचा डायरेक्ट ही रक्स कर देते हैं अपन। तो उसके ऊपर भाई एक बार ये देखने कैसे मारता हूँ उसको। भाई आपने कभी मारा हो तो बताना इससे, फिर दोनों बंदों को फिनिश कर देता हूँ। ऐसे फिनिश होता मैं आगे की तरफ जाता हूँ ड्रॉप लूटने के लिए। ड्रॉप लूटने के बाद मेरे पास उसकी गन नहीं थी, क्या तो कौन सी गन है, क्या नाम है इसका, P90। इसकी एमओ में उठा लेता हूँ। भाई मैं सोच रहा था भाई 30 बंदे बच रहे थे आखिरी जोन में, तो रोबोट लेग हो रहा था, उसको इग्नोर करो। भाई मैंने सोचा भाई और किल निकाल सकते हैं अपन, मतलब मिनिमम 25-30 किल के लगभग हो जाएंगे अपने। तो मैं रश कर देता हूँ एक बार। वो सामने से फायर, वहाँ पर एक गाड़ी मेरी तरफ आ रही थी, मतलब कि उधर से स्प्रे खाती हुई, तो मैं यहाँ पर टीपीपी लेने लग जाता हूँ कि इधर आएगा तो मार दूंगा आराम से स्प्रे से। जैसे स्प्रे करता हूँ वो मुझे पीछे से मार देता है। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी।